नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और एक खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ यूपी के सियासी संग्राम में अब बीजेपी मजबूत होती दिखाई दे रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कराई जा रही है। अलग अलग दलों से पदाधिकारियों को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश बोस भी भाजपा में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी से लता भी भाजपा में शामिल हुई हैं। किसान यूनियन भानु से अनुराग श्रीवास्तव भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। चारू मिश्र बसपा से अपने 50 साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, तो बड़ी संख्या में क्रिश्चियन समाज के लोग भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर यूपी से आपको बता दें कि लगातार पहले चरण का चुनाव हो चुका है, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब यूपी के सियासी संग्राम में बीजेपी मजबूत होती दिखाई दे रही है। दरअसल विभिन्न दलों से आए लोगों को भाजपा में ज्वाइनिंग कराई गई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी में कई दलों से लोग शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2022 का चुनाव है वो बहुत नजदीक आ गया है। पहले चरण की वोटिंग भी हो गई। इसमें लगातार जो अन्य दलों से बीजेपी, कांग्रेस हो चाहे बसपा हो चाहे अन्य पार्टी हो, वहाँ उनके जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अगर हम बात करें सियासी संग्राम को मजबूत करने के लिए बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री जो हैं वो पूर्वांचल को भी साधने का जो मेगा प्लान है वो बना चुके हैं। साथ ही जो आज पार्टी कार्यालय में जो ज्वाइनिंग हुई वो अलग अलग दलों के पदाधिकारियों ने जो बीजेपी में ज्वाइनिंग की। समाजवादी पार्टी से पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे दिनेश बोस भाजपा में शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जो अनुराग श्रीवास्तव भाजपा में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी से लता जो है वो भाजपा में शामिल हुई। चारू मिश्रा जो है वो बसपा से लगभग अपने 50 साथियों के साथ भाजपा में शामिल हुई। बड़ी संख्या में जो कमिश्नर समाज के लोग हैं वो शामिल हुए। साथ ही अगर हम बात करें और भी तमाम जो कांग्रेस के भी नेता हैं और बसपा के भी नेता है और भी कई दलों के जो नेता हैं वो लगातार भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। और 2022 का जो चुनावी संग्राम है उसको मजबूत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी तरीके से रण में उतरी हुई है। पहले चरण चुनाव है और आज शाम 6 बजे से दूसरे चरण की भी वोटिंग जो चुनाव प्रचार है वो भी थम जाएगा। साथ ही और भी जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी लगातार कमान संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार अन्य पार्टियों में सेंधमारी जरूर कर रही है और लगातार इनकी जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। और पूर्वांचल, क्योंकि अभी जो दूसरा चरण है उसको मजबूत कराने के लिए इनके जो सपोर्टर है जो आज ज्वाइनिंग किए वो भी चुनाव प्रचार प्रसार में उतरेंगे। जी तो पवन, क्या कुछ लगता है जैसे लोग ये शामिल करते जा रहे हैं, क्या इससे बीजेपी का जनाधार बढ़ पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कमिश्नर लोग जो है वो अपना समाज को लेके जो इनकी वोटिंग थी वो जरूर मजबूत भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही। और भी इनके जो दर्जा प्राप्त मंत्री रहे वो भी तमाम इनके जो कार्यकर्ता रहे। बसपा के साथ लगभग 50 जो कार्यकर्ता थे वो उनके जो बड़े स्तर के जो नेता थे, जो मिश्र जो है उनके साथ जो ज्वाइनिंग की, तो कहीं ना कहीं जरूर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो वोटर्स न रहे होंगे वो भी लगातार अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने गढ़ में अपनी मजबूती बनाए थे, तो कहीं ना कहीं जरूर बीजेपी को फायदा जरूर होगा इन लोगों से। और इनके, क्योंकि इनके जो सपोर्टर थे अपने अपने गढ़ में अपना अपना एक वर्चस्व होता है, तो कहीं ना कहीं जरूर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती दिखाई दे रही है, चाहे वो पूर्वांचल हो चाहे अन्य क्षेत्र हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। दरअसल बीजेपी के साथ कई अन्य दलों से निकलकर लोग आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, जहां बीजेपी ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले जो चरण हैं उन चरणों में बीजेपी कितना कुछ मजबूती के साथ प्रदर्शन कर पाती है।